इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एक नया वर्ड है आपके लिए और ये हमेशा याद रखना। सो इंग्लिश में भी बोलते रहना, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज मीन बाय इलस्ट्रेशन, यानी दर्शाना। किसी भी चीज को दर्शाने के लिए अपन हिंदी में और अच्छा वर्ड उर्दू के लिए क्या यूज कर सकते हैं? दर्शाना, जाहिर करना, यानी किसी चीज को और ज्यादा खूबसूरत बना करके पेश करना। जैसे अपन प्रोजेक्ट वगैरह बनाते तो उसको दर्शाते, अच्छे से अच्छे अंदाज में बोलते। तो इलस्ट्रेशन एक सिस्टम का नाम है जिसके अंदर में विल ब्रिंग वाटर इन, टेक वेस्ट बैक आउट, यानी जो भी अपन लेआउट वगैरह डालते तो उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए। पाइपलाइन अगर आप डाले तो उसने बैक नहीं आना चाहिए, मतलब पानी पीछे की तरफ वापस नहीं होना चाहिए। तो इसमें फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर में ध्यान देना जरूरी है और कंसंट्रेशन के साथ में करना जरूरी है? स्लोप, अगर आपका स्लोप राइट डायरेक्शन के अंदर में रहता है पाइप डालते समय और लेआउट करते समय, तो क्या होगा, पाइप बैक, पानी बैक फ्लो के अंदर में नहीं आएगा, वापस रिटर्न नहीं आएगा। और अगर रिटर्न नहीं आएगा तो सक्सेस हो जाएंगी। रिटर्न अगर आना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर में दिक्कत आपको आ सकती है। इसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज वाटर सप्लाई लाइन, है ना। वाटर सप्लाई लाइन अपनी आधे इंच के पाइप के अंदर में, यहाँ से जाएंगी वाटर सप्लाई लाइन और उस तरफ जाकर के टैंक से अटैच हो जाएगी, ठीक है। सेकंड लाइन होती, ये वाला पाइप लेंगे आप और ये ड्रेन एज अ कंसीडर करेंगे, ड्रेन पाइप, ठीक है। और इसके अटैचमेंट में नीचे से वहां पर में इसको अटैच करना और इसको ड्रेन पाइप करके सर्विस लाइन के अंदर में आप लेकर जा रहे, ऐसा कंसीडर करके प्रैक्टिस करके इसको बताना। तो इसको बोलेंगे अपन ड्रेन पाइप। ये हो जाएगा आपका चार्ज। उसके बाद में देखिए ये फिक्सचर्स है, टी है, कपलर है, यूनियन है, कपलर है, और वो हो जाएगा अपना वाटर टैंक। अब मुझे चाहिए यहाँ पर एयर वेंट पाइप। एयर वेंट पाइप काय के लिए? हवा के लिए। तो देखो वहां पर टी है ना, तो वहां पर आपको एयर वेंट पाइप डालना है और वहां पे टी डालना पड़ेगा। तो टी डालेंगे तो एक पाइप ऊपर के ऊपर निकल जाएगा आपका, वो हो जाएगा एयर वेंट पाइप, ठीक है। हाँ, तो वहां से एयर, अब उसके अंदर में एक पाइप कम है, अगर टाकी भरेगी तो आपको मालूम कैसा पड़ेगा कि टाकी भर गई। तो कौन सा पाइप, ओवरफ्लो वाला पाइप आपको उसके अंदर में छोड़ना है। तो वहां पर आप एक होल करेंगी और वहां से एक पाइप ला करके खिड़की के पास में छोड़ देंगे। वो पाइप हो जाएगा आपका कौन सा? ओवरफ्लो पाइप, ठीक है। ओवरफ्लो पाइप हो जाएगा। अब एक पाइप और चाहिए जिसको बोलेंगे अपन गैस पाइप, जो अपन जमीन के नीचे से छोड़ते, वो सेप्टिक टैंक से ऊपर जाता हो, स्लैब के भी ऊपर जाकर के एक छतरी टाइप बनता, कवर टाइप। तो वो सेप्टिक टैंक में से एक छोड़ना है, तो नीचे से पाइप कंसीडर करेंगे और ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा अपना गैस पाइप, ठीक है। ये तीन चार पाइप है जो इसके अंदर में आपको अटैच करना है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक पेज के ऊपर में आपको लेआउट बनाना है और लेआउट बनाने के बाद में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वितरण और वितरण बोले तो तकसीम करना। अब आपको डिवाइडेशन करना है। बिल्डिंग के अंदर में जनरली क्या रहता, तो किसी भी बिल्डिंग के अंदर में, या अपना भी मकान बोलो, एक तो किचन कंपलसरी रहेगा, बेडरूम कंपलसरी रहेगा और हॉल कंपलसरी रहेगा। इसके बाद में जो आपको बनाना रहा बना सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। ये जरूरी चीजें है तीन। अब इसके अंदर में आपको क्या करना है, लेआउट एक ड्राइंग के ऊपर में या पेज के ऊपर में बनाना और किचन को उसके ऊपर में बताना है। किचन के बाद आपको किचन के साथ में यानी बैक साइड में किचन के बाथरूम अटैच करके बताना है, ड्राइंग करना है। और लॉन्ड्री रूम, लॉन्ड्री रूम किसको बोलते हैं? वॉशिंग एरिया, जहाँ पे कपड़े वगैरह धोएंगे अपन, उसको लॉन्ड्री रूम बोलते हैं। छोटी सी स्पेस दी हुई रहती और उसके अंदर में जो भी कपड़े वगैरह रहते आपके, वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन का बोर्ड आता है और सिंबल बताना पड़ता कि यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन को रख रहे, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू द वाटर हीटर,
और एक पॉइंट आपको बताना है वाटर हीटर का, जहाँ पे आपका सर्विस एरिया है, वर्किंग एरिया है, जैसे मुंह वगैरह धोना है आपको, सर्दी के दिन है, बटन चालू कर दिए, वाटर हीटर के लिए अलग से कनेक्शन होना ना। अब बेडरूम जो है, बेडरूम के अंदर में अपन जनरली क्या लगाते हैं, अटैच रहता है ना बाथरूम, तो गीजर का प्रयोग करते। लेकिन अब गीजर का प्रयोग ऐसा है, प्राइवेसी अगर देखना रहा तो प्राइवेसी के हिसाब से दो ही लोग यूज करेंगे जो बेडरूम के अंदर में रहेंगे। लेकिन अब घर में फैमिली बड़ी है तो वो क्या करेंगे, अलग से एक पॉइंट को बढ़ाएंगे अपने वरांडे के अंदर में जहाँ पर अपना यूटिलिटी एरिया है, फ्री स्पेस है, आंगन जिसको बोलते हैं अपन, पीछे का बैक साइड का, जहाँ पर अपन मुंह वगैरह धोते, हाथ पैर वगैरह धोते, बर्तन वगैरह के लिए स्पेस रहती है 8-10 फुट की छोटी हुई, वहां पर आप एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से एक ड्राइंग पूरी बनाना है, ड्राइंग के अंदर में हर पार्ट को अलग अलग बताना है। अब उसके अंदर में आपको सिंबल बताना है कि आप कहाँ पर कौन सी चीज को यूज करने वाले हो। वॉशिंग मशीन आप कहाँ लगा रहे, पॉइंट कहाँ आ रहा, गीजर का पॉइंट कहाँ आ रहा, कितने जगह आप प्रोवाइड करने वाले हो, ये सब लगाना है। अब वेल प्लान डायग्राम इज एसेंशियल फॉर एनी रिमोडलिंग प्रोजेक्ट द इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट प्लम्बिंग वर्क। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और जरूरी है। रिमोडलिंग यानी दोबारा आप यूज करना। अब जैसा रिपेयरिंग का प्रॉब्लम आ गया या उसके अंदर में कोई खराबी आ गई, तो ड्राइंग आपकी परफेक्ट बनी हुई है, आपको पता है कौन सी चीज आपने कहाँ पे लगाई, कौन सा फिक्सचर्स आपने यूज किया, वायर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ड्राइंग में सारी डिटेल आपके है। कल को कुछ खराबी आती है तो आपको पूरा रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग आप ओपन करेंगे, ड्राइंग ओपन करने के बाद देखेंगे कौन सी चीज वहां पर खराब हुई है, उसको आप क्या करेंगे, रिमोल्ड कर लेंगे, नई चीज उसके ऊपर में डाल देंगे या उसको रीयूज के अंदर में आप ले लेंगे, तो वो चीज दोबारा वर्किंग के अंदर में आ जाएगी। किचन और बाथरूम प्लम्बिंग लेआउट, प्लम्बिंग ड्राइंग अलाउज टू इंश्योर मैप आउट द सिस्टम बिफोर हैंड which will help ensure the process runs as smoothly as possible। किचन और बाथरूम ये दो ऐसी जगह है, सबसे ज्यादा पानी का यूज होता है किचन के अंदर में और मॉर्निंग के वक्त में बाथरूम के अंदर में। तो ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे ड्राइंग के अंदर में आपको इसको हाईलाइट करना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन के साथ में। और इसके अंदर में ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे पाइप के कनेक्शन ज्यादा जाते हैं, क्योंकि बाथरूम का अगर देखें तो बाथरूम से अटैच टॉयलेट भी रहता, वहां से दोनों वायर जंक्शन अपने को डाल करके पाइप को नीचे उतारना पड़ता। अब अगर किचन को देखें तो किचन के अंदर में एक तो पीने का भी नल का पानी का कनेक्शन आपको डालना है, दूसरा बर्तन वगैरह धोने के लिए, वापर वगैरह यूज करने के लिए आपको एक नल डालना है ना। और ये सारे का सप्लाई आपको बाहर एक आउटलेट पाइप के जरिए से निकालना है, तो इसलिए इसकी वेल प्लानिंग होनी चाहिए। प्लम्बिंग illustrates system that will bring water in and take waste back out। अब इसमें याद रखना है जितनी भी सप्लाई आप दोगे तो उसके अंदर में स्लोप का देना जरूरी है। अगर आप स्लोप नहीं देंगे तो वापस पानी किचन के अंदर में मिलेगा आपको, और वापस पानी जब बैकआउट करेगा तो पानी आपको बाथरूम के अंदर में भी मिलेगा। फिर आप बोलेंगे कि पानी वापस आ रहा और सप्लाई सही नहीं हो रहा। तो गलती क्या होती कि जब अपन पाइपलाइन बिछाते, डालते, लेइंग करते, तो लेइंग करते समय अपन स्लोप नहीं निकालते, जिसकी वजह से पानी जो है बैकआउट करता, और ऐसी प्रॉब्लम बहुत जगह पर देखने के अंदर में आती है। और ये गलती अक्सर करके प्लम्बर से होती कि वो स्लोप डालना भूल जाता वहां पर। Piping design is basis for every aspect of material flow within outside the plant। बेसिस बोले तो आधार यानी डिपेंड करना, और आस्पेक्ट बोले तो पहलू देखेंगे अपन इसके अंदर में, मटेरियल फ्लो विद इन आउटसाइड द प्लांट, लेआउट फॉर ऑपरेशन फ्लो, द अरेंजमेंट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड मेथड टू क्रिएट प्रोडक्ट इन ऑर्डर एंड प्रोसेस इन कंटिन्यूअस फ्लो। अब कोई भी प्लांट अगर आप लगाते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, साइड के ऊपर हो या साइड के अंदर हो या साइड के बाहर हो, आपको ऑपरेशन करना है, तो एक तो आप क्या करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पीपल, साइड के ऊपर में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप अकेले तो प्लम्बिंग का काम नहीं करेंगे, अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको सबसे पहले लेबर का। जैसे 1 BHK है तो आपको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 BHK के ऊपर में और थेरी
और प्रैक्टिकल आपको सिलेबस के अंदर में दिए गए जो बड़ी लेवल के कॉलेजेस के अंदर में सिलेबस के अंदर में ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। 11 में वो सिलेबस है जो पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में आप सीखेंगे और 12वीं में वो है जो थर्ड ईयर में रहेगी। पूरी इंजीनियरिंग यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसलिए बस ध्यान से और सीरियस होकर के सीखे तो ज़रा सा ज़ौक शौक और इंटरेस्ट मेरा भी बढ़ेगा, नहीं तो फिर टाइम पास के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। मेजरमेंट फ्रॉम ड्राइंग एंड प्लान्स एसोसिएटेड विद द प्लम्बिंग। मेजरमेंट किसको बोलेंगे? मेजरमेंट बोले तो गिनना, कैलकुलेट करना। अब मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में क्या चीज़ है? मेजरमेंट फ्रॉम ड्राइंग। तो यहाँ मेजरमेंट फ्रॉम साइड की बात नहीं हो रही, प्लेग्राउंड की बात नहीं हो रही, पेपर की बात हो रही। ड्राइंग के ऊपर में मेजरमेंट करना और फिर प्लान करना। एसोसिएटेड विद प्लम्बिंग, प्लम्बिंग से रिलेटेड, एसोसिएटेड मतलब संबंधित उस चीज़ के बारे में, उसको बोलते हैं एसोसिएट। ठीक है, तो ड्राइंग के ये टॉपिक में पढ़ना है। ड्राइंग के बारे में अपन मेजरमेंट कैसा करेंगे, कैलकुलेशन कैसा करेंगे, और ऑन पेपर मेजरमेंट काय पे करेंगे आप? फुट में करेंगे, इंच में करेंगे। ड्राइंग के ऊपर में जो भी मेजरमेंट रहेगा, एक तो वो आपका mm में रहेगा या फिर वो सेंटीमीटर में रहेगा या फिर वो मीटर में रहेगा। हाँ, वो कैलकुलेशन है सब। आपको अगला टॉपिक कैलकुलेशन के बारे में आएगा, तो कैलकुलेशन में सारी चीज़ें आप डिटेल में देखेंगे। फुट को मीटर में कन्वर्ट कैसा करेंगे, लेंथ को mm में कन्वर्ट कैसा करेंगे, वो कैलकुलेशन करेंगे आप। मेनली प्लम्बिंग ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम ड्राइंग्स, ये एक पॉइंट याद रखना। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम ड्राइंग, इरिगेशन सिस्टम ड्राइंग, स्टॉर्म वाटर ड्राइंग। अब ड्राइंग के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है ड्राइंग के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग टाइप्स। तो उसके अंदर में पहला टाइप है कंसिस्ट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम ड्राइंग। अब वाटर सप्लाई सिस्टम ड्राइंग के अंदर में आपको ये बताना रहता कि 1 BHK की अगर रूम है, यानी 1 BHK में बेडरूम, हॉल, किचन, उसके अंदर में सप्लाई आपका इनलेट कहाँ से निकल रहा, कहाँ से आ रहा, आउटलेट कहाँ से आपने निकाले, और सोर्सेस जहाँ से आप पाइप टर्न करते हैं, तो वहाँ पर आपने नंबर ऑफ फिक्सर्स कितने लगाए और कहाँ कहाँ पर लगाए। ये सब आपको ड्राइंग के अंदर में सिंबल से बताना है, लिखना नहीं है। सिंबल से चलता ड्राइंग का सारा सिस्टम, सिंबल से चलता है। इसलिए आपको एल्बो का सिंबल, कपलर का सिंबल, टी का सिंबल, यूनियन का सिंबल, ये सब आपको आना चाहिए। तो आप बता सकेंगे कि यहाँ पर एल्बो यूज हो रहा और यहाँ पे कपलर वगैरह यूज हो रहा। उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम ड्राइंग। ड्रेनेज बोले तो नालियाँ होती, नालियाँ है, नाले है और नदी है, स्ट्रीम है, तालाब वगैरह। उसमें अपन क्या करते, पाइपलाइन डालते ना। तो अब जनरली घर की रही तो अपन आधा इंच, 1 इंच, पौन इंच, 4 इंच, 8 इंच तक के यूज करते। लेकिन अब यहाँ तो ड्रेनेज की बात आ गई, नालियों की बात आ गई। जैसे यहाँ पर अपनी गटर लाइन डाली हुई है, बाजू में ब्लॉक बने हुए, चेम्बर बने हुए, तो उसमें से भी पाइपलाइन डाली जाती, फिर नालों के जरिए से पाइपलाइन डाली जाती, गटरिंग की पाइपलाइन डाली जाती। तो वो सारी पाइपलाइन जो है डायमीटर के हिसाब से कैसी रहती, बड़ी रहती, बहुत ज़्यादा बड़ी रहती। तो इसलिए आपको उसकी जब ड्राइंग बनाएंगे आप, तो वो बिल्कुल अपनी अलग रहेंगी। जैसा 1 BHK रहते हुए घर की अपन बना रहे, तो वो ड्राइंग रहेंगी रेसिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेटेड, रेगुलर जिसमें अपन रहते। और ये जो ड्राइंग रहेंगी आपकी ड्रेनेज की, ये रहेंगी नाली से रिलेटेड। जैसा पूरा महल अगर अपने को कवर करना है, तो अब अपनी गलियां कैसी बनी हुई है, ये 2 गलियां हैं और इधर उधर मकान है। अब वो लाइन के पीछे सर्विस लाइन भी होंगी, ये लाइन के पीछे भी सर्विस लाइन होंगी, वो सर्विस लाइन आपको बताने का है। अब सर्विस लाइन में नाली भी बताना है आपको, तो वो सिंबल के ऊपर में डिपेंड करता है। आप सर्विस लाइन भी बताएंगे और उसमें से नाली निकलती हुई बताएंगे। ये इसके लिए एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अगर आप यहाँ सीख जाते हैं, तो कल को कारपोरेशन में आप लगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि इसमें ड्रेनेज की जो सप्लाई है वो किस तरफ में जा रही,
कहाँ निकल दी, कहाँ बताया हुआ है, डायरेक्ट पेज लेंगे और सीधा लेबर को बोलेंगे वो ड्रेनेज लाइन जा रही है, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, आप यहाँ पे खोदो, यहाँ से चेंजेस करो, यहाँ पे ऐसा करो, ये आप बता सकते। इरिगेशन सिस्टम ड्राइंग, इरिगेशन किसको बोलेंगे, सिंचाई करना, जैसा खेती बाड़ी। हाँ, तो गवर्नमेंट के पास में सारी खेती बाड़ी का नक्शा रहता, और हर खेती बाड़ी वाली को बोलते ना 7/12 का नाम सुने। हाँ, 7/12, तो गवर्नमेंट की ये मेन डॉक्यूमेंट है 7/12। और जैसा जनरली घर की लगते अपन तो 6/12 का आता उसका। तो गवर्नमेंट के पास में सारा सर्वे रहता, लेआउट रहता, किसकी खेती कहाँ पर है, कितना उसका एरिया है, ये सारा रिकॉर्ड रहता, और वो ऑनलाइन भी रहता और ऑफलाइन भी रहता। अब अगर आपको सर्वे करने के लिए भेजा गया, तो सर्वे करने के लिए ट्राइपॉड, टेलीस्कोप ये आपको दिया जाता, और सर्वे करने के लिए कहा जाता। सर्वे के अंदर में आपको बाउंड्री, जो कॉर्नर पॉइंट रहते ना, दूरबीन से ऐसा देखना पड़ता टेलीस्कोप से, और वहां पर ऐसे रॉड खड़े करना पड़ता आपको बाउंड्री के ऊपर, और इससे देखना पड़ता। अब वो टेलीस्कोप के अंदर में आपको, जैसा आप समझ लो प्लेन टेबल सर्वे, एक सर्वे का नाम है, तो ऐसी ड्राइंग शीट आती है, उसके ऊपर में पेंसिल और ड्राफ्टर आपके पास में लगा हुआ रहता। जैसे आपने ऐसा रेंज करे पॉइंट को देखिए, तो रीडिंग आती, वो रीडिंग आपको ड्राइंग के ऊपर में नोट करना रहता, और लास्ट में सारे पॉइंटों को मिलाना रहता, तो एक डायग्राम बन जाती, उसको बोलते अपन खेती बाड़ी का लेआउट कर। ट्रिपिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर धीरे धीरे आ जाएंगे। स्टॉर्म वाटर सिस्टम ड्राइंग, यानी जो इलाके पहाड़, माउंटेन एरिया, पहाड़ से बिल्कुल करीब में, जैसा नदी जा रही पहाड़ को लग के, नदी के अलावा तालाब रहते, झरने हैं, झीलें हैं, समंदर है, तो आपको ड्राइंग के अंदर में बताना पड़ेगा यहाँ से ये माउंटेन है, तो माउंटेन बताना पड़ेगा, माउंटेन के बाजू में झील है, तो झील का सिंबल आपको बताना पड़ेगा, और ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता, टेलीस्कोप लगाना पड़ता, झील कहाँ पर आ रही, कितने रेंज की झील है, कभी टेप का मेजरमेंट करना पड़ता, जहाँ पे टेप काम नहीं करता है, बहुत सारी झाड़ियाँ आ जाती, दरख्त आ जाते, ट्रीज आ जाती, चेन लगाना पड़ता है, संकली, जंजीर जिसको बोलते, ये पॉइंट से वो पॉइंट तक 2 लोग चेन खींचने लगते हैं, ऐसा उसको सीधी करना पड़ता, फिर चेन लगाना पड़ता, चेन के ऊपर में मेजरमेंट दिया हुआ रहता, लिखा हुआ रहता, छोटी छोटी कलियां डाली हुई रहती, 10-10 मीटर की, 5-5 मीटर की, फिर वो गिनते हुए जाना पड़ता, अब जितने कलियां घर की 50 मीटर, तो लेंथ आपकी 50 मीटर, उसके ऊपर में कैलकुलेट करना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जो कुछ सर्वे के अंदर में आ जाएगा आपके, चाहे झील आए या नाली आए या कोई भी ओशन, समंदर से रिलेटेड एरिया है, तो आपको बताना पड़ेगा इतना एरिया समंदर का है, इतना एरिया झील का है, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन वाटर सप्लाई सिस्टम ड्राइंग 3, ड्राइंग देयर विल बी हॉट वाटर पाइपिंग और कोल्ड वाटर पाइपिंग। ये तो अपने आम जनरल घरों में भी होता, जैसा अपन पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर यूज करना रहा तो ठंडा पानी, अब ठंडे पानी काय के अंदर में होता, वाटर कूलर में, तो सिस्टम चेंज हो जाएगा आपका, पाइपलाइन चेंज हो जाएंगी, कनेक्शन चेंज हो जाएगा, उसको उससे रिलेटेड पाइपलाइन आप लगाएंगे। और हॉट वाटर काय में होता, गीजर में, और दूसरा बाथटब पीछे रखा हुआ है, नहाने के लिए यूज करते अपन, उसमें भी तो गर्म पानी से नहाते ना। मौसम के हिसाब से सर्दी का मौसम रहा तो इंसान क्या यूज करेगा, गर्म पानी, और गर्मी का मौसम रहा तो ठंडा पानी। तो एक चीज जो है आपकी गर्मी में चालू रहेगी, एक चीज आपकी सर्दी में चालू रहेगी, और बिल भी बराबर मेंटेन होना, सिर्फ कनेक्शन और इंस्टॉलेशन का सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा, पाइपलाइन बदल जाएंगी एज पर आपके रिक्वायरमेंट। द मेजरमेंट आर द आउटसाइड, ओडी का लॉन्ग फॉर्म हमेशा याद रखना, एग्जाम के अंदर में पूछता व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ओडी, ओडी बोले तो आउटसाइड डायमीटर या आउट डायमीटर, ये भी याद रख सकते हैं। एनपीएस
नॉमिनल पाइप साइज डायमीटर, एनपीएस। ये दोनों लॉन्ग फॉर्म हमेशा याद रखना, एग्जाम में एक एक नंबर के लिए आते। और मैंने पिछली बार भी लॉन्ग फॉर्म पूछा था, किसने लिखा और किसने नहीं लिखा, वेरी बैड परफॉर्मेंस था पिछली बार का। हाउ टू ड्रॉ अ प्लम्बिंग प्लान। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 1 BHK, यानी आप आपके घर का प्लान निकालेंगे और आप आपके घर का प्लान निकाल कर लेकर आएंगे। तो सबसे पहला एक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट द बाथरूम लेआउट, क्योंकि फिटिंग तो अपन बाथरूम से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो बाथरूम का लेआउट आप कैसे करेंगे, तो एक 4x4 का आप बॉक्स बना लेंगे। तो ये हो गया क्रिएट करना यानी बनाना, पेंसिल और स्केल से आप बाथरूम का साइज बनाएंगे। ये हो गया आपका लेआउट। उसके बाद में ऐड फिक्सचर्स। फिक्सचर्स बोले तो अब आपको बताना है कि बाथरूम के अंदर में आप इंडियन टॉयलेट सीट बिठाना चाहते हैं या वेस्टर्न टॉयलेट सीट बिठाना चाहते हैं। अब जो बिठाना आप चाहते हैं तो सिंबल आपको आना चाहिए, वहां पर आपको बाथरूम के अंदर में सिंबल बताना है कि उस जगह पर आप इंडियन टॉयलेट सीट बिठा रहे। अब उसकी डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, सीट का इनलेट आप कहाँ रखना चाह रहे और आउटलेट किस तरफ से आप निकालना चाह रहे। जैसे ड्राइंग में आप बताएंगे वैसी प्रैक्टिकली आपको काम के अंदर में आसानी होगी। विदाउट ड्राइंग आप वर्किंग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप टेक्निकल इंजीनियर है या स्किल्ड वर्कर है, अगर आप लेबर तो जैसा चाहे वैसा कर लेगा। अगर टेक्निकल पर्सन है तो विदाउट ड्राइंग बिल्कुल काम नहीं करेगा। इंडिकेट द पाइप साइज एंड एक्सट्रैक्ट टाइप ऑफ एवरी फिटिंग। एक्सट्रैक्ट बोले तो निकालना। अब आपको उसके अंदर में मेंशन करना पड़ेगा पाइप का साइज। आप आधे इंच में कर रहे, 1.25 इंच में कर रहे, 4 इंच में कर रहे, 8 इंच में कर रहे, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। अब जनरली अपन पानी की जो पाइपलाइन डालते हैं वो आधे इंच में डालते हैं। अब आधा इंच अगर आप वहां यूज करेंगे तो सच्ची में बैठेगा कि आधा इंच का पाइप वहां पे। तो सीट का होल देखना पड़ेगा, 4 इंच का है, 2.5 इंच का है, वो हिसाब से आपको फिक्स करना पड़ेगा। दूसरा, फिक्सचर्स क्या लगा रहे हैं आप, वहां पर एस ट्रैप लगाना चाहते, आप पी ट्रैप लगाना चाहते या वी ट्रैप लगाना चाहते, तो ये आपको आना चाहिए इंडियन में कौन सा ट्रैप आप यूज करेंगे, वेस्टर्न में कौन सा ट्रैप यूज करेंगे। अच्छा, ट्रैप यूज कर लिए तो ट्रैप के साथ में और भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा ना आपको। एस ट्रैप अगर आपने लगा लिए, समझ लो एग्जाम्पल किसके, इंडियन टॉयलेट सीट के साथ में आप लगा रहे, तो इसकी पोजीशन कैसी रहेगी लगाने की, किस तरफ से लगेगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ से तो अटैचमेंट रहेगा, इसको अपन टी जोड़ेंगे, कपड़ा जोड़ेंगे या कोई और चीज, क्योंकि पाइपलाइन को तो आगे ले जाना है ना आपको। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मुंह रहेगा किसका, इंडियन टॉयलेट सीट या वेस्टर्न टॉयलेट सीट का, वो लगे हुए है पीछे। तो वो इसके अंदर में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच होने के बाद में ये पोजीशन ऐसी आएंगी, सीट ऊपर उठी हुई रहेंगी। अब यहाँ पर आपको कोई कनेक्शन देना पड़ेगा, एक तो इस तरफ डाइवर्ट करो या उस तरफ डाइवर्ट करो, या अटैचमेंट आपका दोनों है, इंडियन भी आप लगा रहे एक ही बाथरूम के अंदर में और वेस्टर्न भी लगा रहे, तो फिर टी का प्रयोग करना पड़ेगा। पूरी पाइपलाइन ऐसी जाएंगी और उधर से वो भी कनेक्शन मिलेगा, इधर से ये कनेक्शन मिलेगा, इधर से दोनों का कनेक्शन आउटलेट बनेगा ना एक, तो टी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है और मजबूत है, खराब नहीं होती। और इसका कैसा है, यह है सीमेंट की बनी हुई, सेरामिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम ये, चीनी भी बोलते हैं अपन इसको, कि ये बहुत ज्यादा नाजुक रहती और ये जरा सा धक्का लगने पर या इसके ऊपर में हेवी वजन आने के ऊपर में ये क्रैक हो जाती, तो फिर आपको इसको रिपेयर करने के चांसेस कम रहते, चेंज करना पड़ता या फिर सीमेंट वगैरह लगा के इसको रिपेयर करना पड़ता। ठीक है, ये पुराना सिस्टम है, जिनके भी घरों के अंदर में लगी हुई है, ये बहुत ज्यादा पुराने जो घर बने हुए हैं वहां पर ये लगी हुई है। जितना नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर एस ट्रैप लगी हुई है। ठीक है, अब इसमें 2 ट्रैप आती है, देखो ये कौन सी ट्रैप है, इसका मुंह एस जैसा दिख रहा है या पी जैसा दिख रहा है आपको, ये पी ट्रैप है। इसमें एक आती जो पूरी एस टाइप बनी हुई रहती है, अगर आप ऐसा देखेंगे तो वो एस दिखेंगी, इसको देखेंगे तो ये पी दिखेंगी।
आया समझ में? वैसे अगर इसको देखेंगे तो ये कैसा बना हुआ दिख रहा है, एस दिख रहा है या पी दिख रहा है? तो ये मल्टीपल कलर कोड्स। अब ड्राइंग के अंदर में आपको दो पेन यूज करना है, एक ग्रीन वाली, एक येलो वाली या ब्लैक वाली या रेड वाली, कोई भी दो कलर आप यूज करेंगे और उसके अंदर में बताएंगे एक इनलेट कनेक्शन एक पेन से और दूसरे पेन से बताएंगे आउटलेट कनेक्शन। और रिमार्क्स के अंदर में नीचे जाके लिखेंगे ग्रीन कलर डिनोटेड बाय इनलेट पाइप, रेड कलर डिनोटेड बाय आउटलेट पाइप, ऐसा उसके अंदर में मेंशन करेंगे। मालूम तो पड़ना कि हरी लाइनें जो चल रही वो किस चीज के लिए और लाल लाइन जो चल रही वो किस चीज के लिए। तो ये आपको भी समझने में आसानी होगी, गवर्नमेंट को जो समझा रहे आप, या ड्राइंग जब पास करते सेंक्शन करवाते तो उस समय वो ड्राइंग विदाउट इंडिकेशन पास नहीं होती, समझाना पड़ेगा कौन सी चीज काई की है। डिनोटेस द सिंबल एज पर द बाथरूम फिटिंग। अब अगर बाथरूम के अंदर में आप गीजर यूज कर रहे लगाना चाह रहे गीजर, तो आपको सिंबल बनाना पड़ेगा कि ये गीजर का सिंबल है और ये बाथरूम के अंदर में आप कितनी हाइट के ऊपर में गीजर को लगाना चाहते और गीजर को लगाने के लिए आप कौन कौन से फिक्सर्स यूज करना चाहते, हर चीज आपको ड्राइंग के ऊपर में मेंशन करना पड़ेगा। शेयर द प्लम्बिंग प्लान डायग्राम विद द सेम एग्जर्ट्स। शेयर किसको करेंगे अब आप, वो बोलता शेयर करो प्लम्बिंग प्लान की जो ड्राइंग आपने बनाए पूरे घर के अंदर में, प्लम्बिंग पाइप स्टार्ट कहाँ से हो रहा एंड कहाँ पर हो रहा, ये जो आपने बनाए तो ये आप शेयर कैसा करेंगे। हाँ, आपको दो ड्राइंग बनाना पड़ेगा, एक टेक्निकली ड्राइंग जो गवर्नमेंट नियम के अनुसार रहेंगी वो आपके लिए रहेंगी, ठीक है। एक वर्किंग ड्राइंग बनाना पड़ेगा जिसको आप एक लेबर को देंगे कॉपी, दूसरी कॉपी देंगे आप ओनर को, और उसके अंदर में इंच या फीट के अंदर में मेजरमेंट लिखा हुआ रहेगा और सिंबल हिंदी में लिखे रहेंगे आपके कि यहाँ गीजर लगाए हुआ है, लिख के देना पड़ेगा और यहाँ पर ये फिटिंग आपने यूज की हुई है। आए समझ में? अब गलती से अंडरग्राउंड फिटिंग होगी पूरी, अब बाद में कुछ प्रॉब्लम आया रिपेयर वगैरह का, तो ड्राइंग पे से आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, तो आपको पूरा टाइल और प्लास्टर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ड्राइंग में मेंशन है इतने इंच पर इतने मीटर पर बाथरूम में ये सेंटर के ऊपर में फुला पॉइंट आपने उसके अंदर में लगाया हुआ है, तो आप उतने हिस्सा खोलेंगे और पाइप को रिपेयर कर लेंगे। अगर ड्राइंग नहीं होगी और उसके अंदर में मेजरमेंट आप नहीं बताएंगे तो फिर अंदाज से जब भी प्रॉब्लम आई इन फ्यूचर तो अंदाज से खोलते रहना पड़ेगा और खोलने में कई सारा जो है रिपेयरिंग का पार्ट आपका बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा खर्चा भी बढ़ेगा, बजट भी बढ़ेगा, मटेरियल भी बढ़ेगी और मजदूरी भी बढ़ेगी और टाइम अलग जाएगा, तो इसलिए ड्राइंग का होना जरूरी है। ड्राइंग के अंदर में तीन व्यूज आते हैं, एक टेक्निकल ड्राइंग, एक ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग और एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग वो ड्राइंग जो इंजीनियर बनाता एज पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार, तो वो रहेगी टेक्निकल ड्राइंग जिसके अंदर में आप मेजरमेंट डिनोट करेंगे एमएम में, सेंटीमीटर में और मीटर में। आइसो ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग वो ड्राइंग रहेंगी जिसको अपन बोलते हैं टू डायमेंशनल ड्राइंग। टू डायमेंशनल में क्या आएगा, एक तो लेंथ कंसीडर करेंगे ये वाला हिस्सा और विड्थ कंसीडर करेंगे ये वाला हिस्सा, यानी लंबाई और चौड़ाई, इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल। उसके बाद में आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक में रहेगा आपका थ्री डायमेंशनल यानी 3D ड्राइंग जिसके अंदर में लेंथ भी आएंगी, विड्थ भी आएंगी और एक चीज ऐड हो जाएंगी हाइट। तो जब आप दोनों चीजें अलग अलग है, एक तो आप मैन्युअली ड्राइंग बनाएंगे या फिर एक ऑटोकैड करके सॉफ्टवेयर आता, ऑटोकैड उसका नाम है, इसके अंदर में आप जो ड्राइंग हाथ से बना रहे वही ड्राइंग आप कंप्यूटर में बना सकते। फायदा ये होगा कि हाथ से आपको 2 घंटे लगेंगे तो कंप्यूटर से आपका आधे घंटे में काम हो जाएगा, उसमें ज्यादा डिटेल में ड्राइंग बनेगी और मैन्युअली में आपको ड्राइंग शीट के ऊपर में हर चीज नोट करना पड़ेगी, हर चीज लिखना पड़ेगी और बताना पड़ेगी, उसमें कन्वर्शन जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आप
सेटिंग के अंदर में जाके कन्वर्शन कर देंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपका चेंज हो जाएगा। और मैन्युअली में क्या करना पड़ेगा, हर चीज का कैलकुलेशन करके आपको लिखना पड़ेगा टेबल बना बना के और ब्लॉक के अंदर में जाके। और 3D में बहुत ज्यादा वक्त आपको लगेगा मैन्युअली बनाएंगे तो। और कंप्यूटर के अंदर में 3D क्या रहता है, यानी एलिवेशन फ्रंट का, जैसा अपनी लैब बाहर से कैसा दिखेगी, या कोई घर बनाया आपने 1 BHK का, तो वो फ्रंट से कैसा दिखेगा उसकी डिजाइन आप आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर में आसानी से कर सकते। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसका एक फार्मूला है Q इक्वल टू V अपॉन ए। Q डिनोट करेगा फ्लो से और V डिनोट करेंगी वेलोसिटी से। Q इक्वल टू V अपॉन ए, अगर ये फार्मूला आप लगाते तो आपका एरिया आसानी से निकल जाएगा। और एरिया निकालने के लिए फार्मूले आपके अलग अलग है। जैसा रेक्टेंगल का एरिया आप निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर का एरिया आप निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। विदाउट फार्मूले के आप किसी भी कैलकुलेशन को नहीं कर सकते और ना ही किसी का एरिया आप निकाल सकते। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ये रूम का एरिया निकालो, कैसे निकालेंगे आप? तो इसमें क्रॉस दिए हुए ना, अगर लंबाई और चौड़ाई एक जैसी रहती तो आप टेप लगा लेते और गिन लेते, और आप बोल देते सर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला है ए इक्वल टू बी इंटू डी। बी बोले तो बेस जिसको लेन बोलते अपन, और डी बोले तो डिस्टेंस यानी लंबाई और चौड़ाई, इक्वल टू एरिया आपका निकल जाएगा। लेकिन ये जो आ गया अब ये हेक्सागोनल बन गए ना, तो हेक्सागोनल का फार्मूला भी तो आपको याद होना ना। ए इक्वल टू बी इंटू एल, इत्मीनान नहीं है वहां पर, एक तो पाई आएगा या डिवाइडेड बाय आएगा, तो तब जाके आप हेक्सागोन का एरिया निकाल सकते। मोबाइल अपना वहां है। तो हेक्सागोन का एरिया निकालने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हेक्सागोनल का एरिया आप कैसा निकालेंगे वो हिसाब से टेप लगाएंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर ये इसका कैलकुलेशन करेंगे। जितने क्रॉस पार्ट है उनका कैलकुलेशन अलग होगा, सीधे सीधे जो पार्ट है लेंथ और ब्रीथ उनका कैलकुलेशन एक होगा। तो ये बनाने के बाद में आपको कैलकुलेशन कैसा करना पड़ेगा, मैं एग्जांपल दे रहा बस, और यहाँ पर अपना टॉपिक एंड हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, लगभग ऐसा बनेगा, है ना। तो आपको हाँ 6 भी हो सकते, एक लाइन बढ़ा दिए तो 6 हो जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ देके एक पॉइंट यहाँ देके ऐसा कर देना पड़ेगा, ये बनेगा रेक्टेंगल या स्क्वायर। ये हो जाएगा A1 यानी एरिया 1। दूसरा यहाँ से एक पॉइंट देना पड़ेगा, ये हो जाएगा A2, यहाँ पर आप लगाएंगे ट्रायंगल का फार्मूला। तीसरा यहाँ लगाएंगे आप A3, ये हो जाएगा ट्रायंगल का फार्मूला। ये हो जाएगा A4। अब टोटल एरिया जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, टोटल एरिया निकालेंगे जब जाके आपका हेक्सागोन का एरिया आएगा। जैसा इसका फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बी इंटू डी, ये बी इंटू डी आएगा, इसका हाफ बेस इंटू हाइट। ये कैलकुलेशन बनता जब भी आप करेंगे इन फ्यूचर, जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ सकती कैलकुलेशन का ऐसा पार्ट है कि किसी भी मौके के ऊपर में ये काम आपको आ जाएगा। इसलिए ये टॉपिक कैलकुलेशन से रिलेटेड है, प्लानिंग और डिजाइनिंग से रिलेटेड है, इसको याद रखना। अब इंजीनियर के पास में जाएंगे, बोलेंगे भाई लाइन प्लान बनाओ वाला, तो यही प्रोसीजर से आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है लाइन प्लान बनाने।